हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और एक नई डेस्टिनेशन की तरफ हम फिर से गए और ये है राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। म्यूजियम वर्ड तो आपने सुना ही हो गया। म्यूजियम एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की जानकारी दी जाती है या प्रेजेंट होती है। उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है और आपको बहुत पसंद आता है जब आप उस जगह को जाते हो, उस जगह के बारे में जानते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम की। तो जैसे ही हमने मुगल गार्डन की जो अद्भुत नज़ारा देखा, फूल देखे, पत्तियां देखी और उस जो ये वाला गोल वाला जो पार्क था, इससे निकलने के बाद हम जो है एग्जिट लेने लगे। एग्जिट लेने के बाद हम गए फूड कोर्ट की तरफ। तो फूड कोर्ट से जैसे ही हमने एग्जिट लिया, सामने ही फूड कोर्ट के लिए रास्ता जाता है और यहाँ से निकलने के बाद हम जो है लेते हैं तो छोटी मोटी जो है बच्चे के लिए आइसक्रीम। तो उसमें आपको बहुत मतलब कुछ ज़्यादा वैरायटी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, हाँ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि राइस बोल्स वगैरह डिफरेंट मिल जाएंगी फूड कोर्ट में। और उसके अलावा आइसक्रीम्स, पेटीज, पेस्ट्रीज, इस टाइप के जो क्विक स्नैक्स वगैरह हैं वो आप खा सकते हो। जैसे ही आप एग्जिट करोगे इस एरिया से, उसके बाद आप जो है सर्किट 1, 2 एंड 3 तीन सर्किट है म्यूजियम के। तो जो हम गए थे वो गए थे हम सर्किट 2 में। तो जैसे ही एग्जिट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आता है सर्किट 2। उसमें हम एंट्री करने के लिए जाके पता करते हैं। तो इस वाले सर्किट में एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपी जो है देना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि आपने जनरली लोग नहीं जाते म्यूजियम, बट दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर और आप उस प्लेस पे जा रहे हो तो आपको वहाँ की जो बातें हैं, क्या उसकी स्पेशलिटी है, वो जानना एक अहम हिस्सा हो जाता है आपके उस ट्रैवल जर्नी का। तो ये चीज़ें आपको भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए एंड आई विल सजेस्ट यू टू गो देयर एंड टू विजिट दैट प्लेस। अब बात करते हैं म्यूजियम की। द म्यूजियम इज अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन दैट प्रेजेंट्स हिस्टोरिक स्टोरी टेलिंग इन अ यूनिक फॉर्मेट। क्योंकि आपको जो उस प्लेस में, जैसे कि ये है राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि जितने भी अभी तक के राष्ट्रपति हुए हैं उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनके जो मोमेंटोस थे, जो भी मिले हुए उनको और देशों में जब वो गए हैं विजिट के लिए, वो सारी जानकारी मिलना। बहुत सारे जो स्पेशल चीज़ें हैं जैसे कि INS विक्रांत का एक छोटा सा स्वरूप को वहाँ पे रखा गया है और रिप्रेजेंटेशन दी गई है। उसके अलावा जो भी एयरक्राफ्ट हैं उसको दिखाया गया है, MiG-20 दिखाया गया है। और ये जो है उसका रूपांतरण है राष्ट्रपति भवन का, जो कि कील से बनाया गया। जितने भी हथौड़ी, कील, छोटे छोटे पेंच और उससे इसको प्रॉपर्ली डेकोरेट किया गया है लोहे के तार से। तो ये जो है इस आर्ट वर्क की यूनिकनेस है। तो राष्ट्रपति भवन को इसी से दर्शाया गया है कि इसके जो भी पिलर्स हैं, उसका जो मेन डोम है यानी कि जो गुंबद है, उसको दर्शाया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक आप वॉल आर्ट कह सकते हो। जब हम एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में ही एक जो है विंटेज कार है मर्सिडीज, वो जाती है। उसमें ये रिप्रेजेंट की गई है एंड दैट इज़ बुलेट प्रूफ कार्स। तो उसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी आपको वहाँ जाके जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे, दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। तो उसके अलावा जो कार्ट्स हैं, कार्ट्स ये यहाँ पे हॉर्स कार्ट दिया गया है। और इसके अलावा जो यूनिकनेस है इसकी, यहाँ पे आपको वहाँ जाके पता चलेगी कि इस प्लेस पर क्या क्या चीज़ें यूनिक है। अब राष्ट्रपति भवन का जो म्यूज़ियम है उसको सजाने और बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को और जितने भी हमारे बुक्स थी उसकी थीम के बेसिस पे, जितने भी इंटरव्यूज़ थे उसकी थीम के बेसिस पे। और ये रूपांतरण किया गया है क्योंकि ये मुगल आर्किटेक्चर है और ल्यूटेंस जो हैं उन्होंने और उसकी पूरी टीम ने इसको डिज़ाइन किया था। दिस इज कार्गो कार्ट और जो ह्यूमन कार्ट थे उनको भी यहाँ पे रखा गया है। और ये जो है ये था ग्राउंड फ्लोर। राष्ट्रपति भवन मैं दूसरी बार गई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो है यहाँ पर नहीं गई थी। सेकंड टाइम मुझे टाइम मिला और ये कह सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी आप इन कैश किस तरीके से करते हो, देन आई विजिटेड देयर एंड इट वाज रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की कि आपको जो है क्या किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। उसमें आपको जो 8 साल तक के बच्चे उनको कोई फ़ी नहीं देनी है। उसके बाद आपको जो एडल्ट्स के लिए 50 रुपी पर पर्सन आपको हर सर्किट का देना है। तो ये सर्किट 2 था, इसमें जब हम गए थे हर सर्किट के लिए। और जैसे ही आप एंट्री करोगे, यहाँ पे फ्लिप बुक्स हैं जिसमें आप जो है क्लिक करके जितनी ज़्यादा जानकारी है फ्लिप बुक से वो ले सकते हो। एंड किड्स आर क्यूरियस, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है किड्स वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज जो और सारी चीज़ें हैं उसको टच करना अलाउ नहीं होता है वहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जितने भी एडिक्ट्स थे जैसे अशोका और भी इंस्क्रिप्शंस थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। और ये बहुत ही डिटेल में फ्लिप बुक से आप जो है पढ़ के और इसको देख सकते हो। ये जो है पोर्ट्रे की गई हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स को, जैसे दांडी मार्च में गांधी जी के पीछे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर चल रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। पीपल आर एंजॉइंग टू क्लिक द फोटोग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ दिस स्कल्पचर, या जो पूरा आप कह सकते हो कि एक पेंटिंग और स्टेचूज़ को मिक्स करके एक प्रॉपरली शेप अप किया गया है।
ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजियम इट इज़ डिज़ाइंड ऑन द सेम वे। जैसे आपने देखा होगा कि म्यूजियम को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुरानी, और उसमें क्या अलग अलग स्पेशलिटी होती है, किस तरीके से जो आज तक राष्ट्रपति भवन में आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनकी जो क्लोथ्स हैं या उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इवेंट बेस्ड जितनी भी स्टोरीज हैं, हिस्टोरिकल म्यूजियम है, उनका जो यहाँ पे इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूइंग कॉन्टेक्चुअल स्टोरीज अराउंड द कलेक्शन, उसी के बेसिस पे इस म्यूज़ियम को देश के अदर जितने भी ट्रेडिशनल म्यूज़ियम्स हैं और ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव बेस्ड म्यूज़ियम्स हैं उनसे ये जो है अलग करता है इस चीज़ को। जो इसकी दीवारें हैं, 4 दीवारों में राष्ट्रपति भवन की जितनी भी अनसुनी कहानियाँ, अनटोल्ड एंड फुल स्टोरीज़ हैं, वर्चुअली प्रेज़ेंट किया गया है उनको, जिसमें वर्चुअल ऑगमेंटेटिव रियलिटीज़ के माध्यम से या इंटरैक्टिव डिजिटल कैस्केडिंग टेबल्स और वीडियोज़ हैं उसके माध्यम से वीडियो वॉल्स को क्रिएट करके 3 डायमेंशनल स्टीरियोस्कोपिक जो प्रोजेक्शंस थे, होलोग्राफिक जो प्रोजेक्शंस थे, उसके बेसिस पे साउंड, लाइट, वीडियोज़ एंड सिंक्रोनाइजेशन जो स्टेज सेटिंग्स है, जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर का दिखाया गया है, दांडी मार्च को दिखाया गया है, गोलमेज सिटिंग को दिखाया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये वीडियो साउंड बेस्ड तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। और जितने भी बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिनको पोर्ट्रे किया गया है, जिसे देखकर आपको ऐसा अलग सा एहसास कराते हैं। म्यूजियम के स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे, जो कि 11,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया और डिज़ाइन किया है इसको। बिल्डिंग में बहुत सारे जो अपर पोर्शन यानी कि ग्राउंड फ्लोर है, तो इसमें जो है ये पूरा पोर्ट्रे किया गया है आपको। जब जो स्वदेशी मूवमेंट था जिसमें कि कपड़े जलाए गए थे, गांधी जी ने सबको स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए मोटिवेट किया था। और उसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी या फिर जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी उनको, और उसके अलावा झंडा फहराने का जो मूवमेंट था उसको दर्शाया गया है। और जितने भी फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल था, उस चीज़ को दर्शाया गया कि जो गांधी जी के साथ, जैसे ये दांडी मार्च वाला पोर्ट्रेट था, इसको बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो ये जो है इसका स्पेसिफिकेशन है कि इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। बिल्डिंग के जितने भी अपर पोर्शन जो आर्किटेक्चरल लीगेसी को प्रेजेंट करता है, जिसमें कि जो कार्ट मैंने आपको दिखाई है, चाहे हॉर्स कैरियर हो या फिर लगेज कैरियर हो, कार्स हो, विंटेज कार्स हो, ये सारे दर्शाए गए हैं। उसके बाद जो है 3 स्टोरी बेसमेंट है जिसे जिसे मेटियोरिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है, और कम्प्लीटली जो भी है 3 फ्लोर से अंडरग्राउंड दर्शाए गए हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको लगेगा कि एक ही फ्लोर है, लेकिन जैसे आप -0 जाओगे, -1 जाओगे, -2 जाओगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो दिखाती हैं। इस फ्लोर पे जो है जब पार्टीशन हुआ था तो लोग अपने बच्चों को लेके, कुछ बूढ़े लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए जो है देश छोड़ के जा रहे थे। तो ये जो है पोर्ट्रे किया गया है। आपको थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ के जा सकते हो, जिससे कि आपके बच्चों को इसके बारे में जानकारी आप इजीली दे सकते हो और आपको भी अच्छा लगेगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो कि पिंगली वेंकैया ने लिखी है, और इसकी जो भी जितना डिज़ाइनिंग है उस पेपर की, वो भी हाथ से करी गई है। एंड यू विल बी प्रीटी सरप्राइज्ड कि ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मशीन से इसको प्रिंट किया गया हो, बट ये प्रॉपर्ली हैंडमेड है। अगर आपका इंटरेस्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको इंडियन हिस्ट्री को जानने में, और आपको जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके बारे में जानने में, तो ये प्लेस बहुत अच्छा लगेगा आपको घूमने में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जिस तरीके से एक सिटिंग थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी वो बैठ के किस तरीके से डिस्कशन करते थे, ये था। अब हम पहुंच गए हैं, ये जो सेक्शन है इसमें जितने भी मोमेंटोज थे जो दिए गए हैं, पुरस्कार, और जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अब तक के, उनकी जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, बुक थी, क्लोथ्स थे, वो सारे बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए गए हैं। आप ये एक रेस्पेक्ट भी कह सकते हो। और जो भी संविधान के रक्षक हैं उनके लिए अलग से एक सेक्शन बनाया गया, उसके बारे में डिटेलिंग देना, और इंटरनेट पे उसको प्रॉपर्ली दिखाया गया है। आप उसको क्लिक करके प्रॉपर्ली जानकारी ले सकते हो उसमें। किचन और जो भी बेकिंग स्टेशंस को इतना सुंदर तरीके से पोर्ट्रे किया गया है that you will be pretty mesmerized about that. आर्ट और पेंटिंग का जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। जितनी भी जो एंशिएंट पेंटिंग है, एंटीक पेंटिंग है, इट ब्यूटिफाइज। जो A4s के जो सिम्बल्स हैं उनको प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से दिखाया है। और उसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन के जितने भी डेवलपमेंट्स थे कि पहले राष्ट्रपति भवन कैसा था, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट डिफरेंट आती हैं तो जो उनके इनिशिएटिव्स थे उनको दर्शाया गया है अलग अलग तरीके से। तो ये जो है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे।
पर्सनल जो भी चीज़ें थी जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, चाहे उनका सूट हो, चाहे उनकी बुक्स हों और जो गिफ्ट्स मिलते थे विदेशों से, वो सारे दिए गए हैं। चाहे लॉर्ड बुद्धा और जो भारत रत्न का जो सिंबल होता है वो दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आपको हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों के जानने में इंटरेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में इंटरेस्ट है, इंडियन लीगेसी को फ़ील करने में इंटरेस्ट है आपको, तो ये जो है अलग-अलग जगह से अलग-अलग मोमेंटोज़ दिए गए हैं, जो कि जैसे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। तो ये जानकारी के लिए आपको और ज़्यादा टाइम आपके पास होना चाहिए इसके बारे में और पढ़ने के लिए और सीखने के लिए और जानने के लिए। और जब भी आप इस प्लेस के बारे में, वैसे तो बोला जाता है कि ये जो है मंडे को तो क्लोज़ रहता है, बाकी आप जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उनको छोड़ के उसके अलावा ओपन रहता है। इसकी पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती हैं और चार्ज जो लॉट हैं इसमें। तो जब हम गए थे तो मैंने पूछा वहाँ पे जो एंट्री लेते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग कराई थी तो उन्होंने उस टाइम तो अलाउ कर दिया था, बट कभी-कभी रश बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अलाउ करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप जब भी जाएँगे तो आप सिर्फ बुकिंग करो और आप जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि वो अलाउ ही करते हैं। जैसे 25 का लॉट गया या 30 का लॉट गया तो उसी हिसाब से वो आपको अंदर एंट्री देते हैं, जिससे कि अंदर बहुत ज़्यादा रश ना हो, क्योंकि डेलिकेट चीज़ें हैं, इनको प्रिजर्व किया गया है कि किस कंट्री से क्या चीज़ आपको दी गई थी, चाहे वो हाथी दाँत से बनी चीज़ें हों, यूनिकनेस हो किसी भी गिफ्ट की। तो ये जो है आपको इस चीज़ का भी आपको एहसास कराती हैं कि अदर कंट्री में जाके जो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं वो किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, किस-किस तरीके से वो गिफ्टिंग की जाती है। और उसके अलावा अशोक स्तंभ को 2-3 जगह पे बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये चीज़ देख के। बाकी जो इसका एस्टेब्लिशमेंट था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो इसको क्लोज़ किया गया था, उसके बाद ये जो है 13 मार्च 2020 से ओपन हुआ है। और उसके बाद सेफ्टी मेजर्स तो रखे ही जाते हैं यहाँ पे, और अलग-अलग जो भी भेंट दी गई हैं, छत्तीसगढ़ के जैसे नारायणपुर से ये मोमेंटोज़ दिए गए थे, तो वो जो है यहाँ की ब्यूटी में और 4 चाँद लगा देता है। चाहे गौतम बुद्ध की जो बहुत सारी प्रतिमाएँ हैं वो कहिए, या फिर अलग-अलग देशों में दिए गए जो प्रतीक हैं, आप गिफ्ट कह सकते हो, वो मिले हुए हैं। गोल्डन टेम्पल जो वहाँ पे था कि किसी स्कूल में, अमृतसर के ही स्कूल ने ये मोमेंटो दिया था। और ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अदर जो राष्ट्रपति थे, उनका जो सामान था, उनका चश्मा, उनकी दूरबीन, उनका कैमरा, उनका कोट और उनकी जो लिखे हुए लेटर्स, उनकी पिक्चर्स, उनके फ़ोटोग्राफ्स, उससे जो है प्लेस को ब्यूटीफाई किया गया है। तो बच्चों को जैसे ये चीज़ डेवलप करने के लिए, मतलब दिस इज़ लाइक माय फीलिंग कि चीज़ों को बच्चों को दिखाने के लिए ये, और इनकी इन्फॉर्मेशन जानने से पहले थोड़ा पढ़ के जाने में हमें ये चीज़ थोड़ा ईज़ी होता है कि बच्चों की क्यूरोसिटी को हम जो है कम कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भी लेके आए थे, वहाँ की जो पिक्चर्स हैं उसके बारे में देखना। आप धीरे-धीरे, क्योंकि आपको ये पूरा प्लेस घूमने में कम से कम 2 घंटे लग जाएँगे, क्योंकि आप एक-एक चीज़ को जानोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। जैसे वहाँ पे क्रॉकरी सेक्शन अलग से है एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पेंटिंग सेक्शन था, वो बहुत अट्रैक्टिव था और अच्छा भी लगेगा आपको उस सेक्शन में जाके। ये जैसे बेकिंग सेक्शन था, स्पेशली किस तरीके के यूटेंसिल वगैरह वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में यूज़ किए जाते थे या किए जाते रहे हैं, तो वो पूरा दिखाया गया। जो बर्तन थे उनको प्रॉपर्ली दिखाया गया है, हर तरह के बर्तनों को शोकेसिंग करी गई है। जो चमचे, चाहे कढ़ाई हो, चाहे मर्तबान हो, फ्राई पैन हो, तो ये एंशिएंट टाइम जब से आज़ादी के जो पहले के टाइम से और अब तक के जो भी, क्योंकि ये जो वाइसरॉय वगैरह के टाइम की कुछ चीज़ें भी रखी गई हैं यहाँ पे, और कुछ जो अंग्रेज़ों के जो भी थे, जितने भी सामान था जो भी यहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि ल्यूटेंस क्योंकि इस प्लेस को ल्यूटेंस दिल्ली भी बोला जाता है। और ये जो डिज़ाइन करी गई है राष्ट्रपति भवन को और उस एरिये को, तो वो सारे जो भी कॉन्ट्रिब्यूशंस थे, जितने भी अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया है, उन सब की डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। चाहे वो क्रॉकरी सेक्शन में यहाँ पे अच्छे से इनको ब्यूटीफाई किया गया है, तो चाहे मर्तबान हो, ग्लासेस हैं और क्रॉकरीज, उसके अलावा जो वास, डाइनिंग एरिया किस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, उसको रिप्रेजेंट किया गया। पहले जो कालीन वगैरह थी वो दिखाई गई हैं। क्रॉकरी के जो अलग-अलग टाइप के पॉट्स होते हैं, चाहे वो बोल्स हों, चाहे सर्विंग बोल्स हों, प्लेट्स हों, उनको प्रिज़र्व किया गया, प्रिज़र्व करके दिखाया गया है। एंड इट इज़ लुकिंग लाइक सो रिच इन हेरिटेज, और आपको ये चीज़ें देख के भी अच्छी लगेंगी। किचन का प्रॉपर सेटअप दिखाया गया है, किस तरीके से खाना बनाया जाता था पहले। तो ये जो है इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा।
और फ्लोर वाइज फ्लोर ये सेगमेंटेशन डिवाइड किया गया है। और जैसे ही आप इस सेक्शन से निकलोगे तो उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में एंट्री करोगे और वहाँ पे आपको दूसरे सेक्शन में आपको जो मेडल्स थे वो दी गए हैं। उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स आते थे उनके जो प्रतियां हैं वो दिखाई गई हैं। और एक छोटा सा एरिया है जिसमें कि गार्डन एरिया को दर्शाया गया है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक तो ये जो है इनकी पोर्ट्रेज, और ऊपर से वहाँ के जो भी बर्ड्स वगैरह थे उसको पोर्ट्रे करना, जो एनिमल्स थे उसको पोर्ट्रे करना। जैसे कि एक मंकी को यहाँ पे लटका रखा है, जो ट्रीज़ थे आर्टिफिशियल ट्रीज़ से ब्यूटीफाई किया गया इस गैलरी को। और जो एग्जिट वाला एरिया है उसके लिए भी एक पोर्ट्रेट ये वाली लगाई गई है। एंड इट लुक्स, क्योंकि 3D इमेजेस हैं, इट लुक्स सो नाइस एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो इस वाले पोर्शन में से जैसे ही आप निकलोगे तो एग्जिट वाला एरिया, और एग्जिट वाले एरिया से ही आप सीधा जो है आप लिफ्ट लोगे। लिफ्ट लेने के बाद आप 0 यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे और आप सीधे फिर वहाँ से एग्जिट करोगे। तो ये जो था पूरा आपने विजिट किया राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम, जिसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चीज़ें यूज़ हो रही थी उसके बारे में दिखाया गया है। और सबसे एक बड़ी चीज़ है कि अशोक स्तंभ में 4 जो है लायन हैं, जो सामने से 3 दिखते हैं, एक उसके पीछे होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों के छोटी क्लास में पूछा जाता है, तो जब भी आप जाइएगा तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों को एक्सप्लेन ज़रूर करिएगा। ये जो था पेंटिंग एंड आर्ट वाला सेक्शन था, एंड इट वाज द लास्ट सेक्शन व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एग्जिट पॉइंट। तो ये वाला पोर्शन आप देखते हुए और जो भी जितने भी मोमेंटोस थे वो देखते हुए आप आगे की तरफ बढ़ोगे और बस ऐसे ही एंजॉय करोगे। सो दिस वाज वेरी नाइस विजिट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली। आप भी चाहिए विजिट करिए और इंडिया को अपने नज़रिए से देखिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है हमारा देश। और आजकल क्रिएटर प्रोग्राम्स के लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और ये जो है आपकी फ्लोर, यहाँ से यहाँ के टॉप फ्लोर तक का आपको व्यू दिखाई देगा। एंड इट वाज ऑल अबाउट राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, विजिट करते रहिए नए नए प्लेसेस को, और मैं आपको विजिट कराती रहूँगी और आपकी इस जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।